दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं हमें अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे कि कुछ एफडीज़ और बॉन्ड में, कुछ इक्विटी में, कुछ गोल्ड में, तो कुछ रियल एस्टेट में। अब बाकी सब तो हो जाता है, मगर जब बात आता है रियल एस्टेट का, तब एक आम आदमी सोच में पड़ जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बहुत ही कम इन्वेस्ट, बहुत कम से मेरा मतलब है सिर्फ 10-20 हज़ार का इन्वेस्ट रियल एस्टेट पे कर सकते हो रीट्स खरीद के। तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है रीट्स और कैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। To learn investment accounting and taxation, search iFleared on YouTube, subscribe the channel and turn on the notification bell. एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना होता है, और अगर आप कम पैसों से किसी ऐसे लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीद भी लेते हो जहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत कम मिलता है, ठीक ठाक किराया भी नहीं मिल पाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। और अगर इस वजह से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन स्किप कर देते हो, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का जो फ़ायदा है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा, जैसे स्टेडी इनकम विथ वैल्यू एप्रिसिएशन। और यहीं पे आता है रीट का कॉन्सेप्ट। रीट का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसे आप रियल एस्टेट के दुनिया में म्यूचुअल फंड जैसा भी समझ सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड के केस में बहुत सारे लोगों का पैसा जुड़कर एक बड़ा सा फंड बनता है, जिसे मैनेज करता है एक फंड मैनेजर कुछ कमीशंस के बदले। वैसे ही रीट के केस में भी बहुत सारे लोगों का पैसा मिलाकर एक फंड बनता है, जिसे मैनेज करता है एक ट्रस्ट, और उस पैसों को सिर्फ रियल एस्टेट में निवेश करता है। वो भी छोटा सा कुछ कमीशंस लेते हैं। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक प्रॉपर्टी का प्राइस है 1 करोड़ रुपए, तो शायद आपके अकेले के लिए वो प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल हो जाए, मगर जब बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें जुड़ जाएगा तब वो प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी में से जो रेंटल इनकम आएगा उसका भी शेयर आपको डिविडेंड के रूप में मिलता रहेगा, और जब उस प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके खरीदे हुए रीट्स के ऊपर। आपके जो रीट्स है उसके हर यूनिट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब बहुत सारे लोग रियल एस्टेट कंपनीज़ के इक्विटी शेयर्स खरीद लेते हैं और इसे एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मान बैठते हैं, मगर यहाँ पे वो गलत होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुआ, ना कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के केस में हम एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और वो कंपनी डिसाइड करता है खुद से कि कितना डिविडेंड देना है या फिर देना भी है या नहीं। ज़्यादातर केस में हम देखते हैं इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड अगर देते भी है तो बहुत कम देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉफिट्स वो रिजर्व कर लेते हैं, उसे नए प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ करते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट चलता है तो अच्छा, और नहीं चलता है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी डूब जाएगा, कुछ देर तक शेयर का जो प्राइस है वो भी डूब जाएगा। तो ये एक अलग मुद्दा है जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है। रियल एस्टेट के सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम वैल्यू एप्रिसिएशन के साथ साथ रेगुलर इनकम भी चाहते हैं। जैसे कि हम एक प्रॉपर्टी अगर खरीदे तो उसका रेंटल इनकम आता है, प्लस उनका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो भी बढ़ सकता है। रीट्स और रियल एस्टेट कंपनीज़ में जो सबसे बड़ा डिफरेंसेस होते हैं उसमें से पहला तो ये है कि एक रीट्स एक ट्रस्ट होते हैं, ना कि एक कंपनी। तो इसका कुछ नियम कायदे होते हैं जो इनको मान के चलना पड़ता है। इसमें से सबसे बड़ा जो नियम इसके ऊपर लागू होता है वो है, इसको अपने टोटल पोर्टफोलियो का 80% किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है, मतलब किसी ऐसे प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना है जहाँ से रेगुलर इनकम आता है। जैसे कोई पार्क हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, कोई कॉमर्शियल प्लॉट हो सकता है। ऐसी जगह पे इसको कंपलसरीली इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ अपना पोर्टफोलियो का 10% ही किसी अंडर कंस्ट्रक्टेड प्लॉट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि एक कंपनी चाहे तो अपना पूरा पैसा अंडर कंस्ट्रक्टेड प्लॉट पे इन्वेस्ट कर सकता है। रीट्स को एक और नियम भी मान के चलना पड़ता है। इसको हर साल अपने टोटल एनुअल इनकम का 90% 2 इंस्टॉलमेंट्स में अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में लौटाना पड़ता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आप और हम कैसे घर बैठे रीट्स को खरीद सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो ठीक वैसे ही आप रीट्स को खरीद सकते हो जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते हो। और जैसे स्टॉक्स का अपना मार्केट प्राइस होता है वैसे ही हर रीट्स के भी यूनिट का मार्केट प्राइस होते हैं जो उन रीट्स के इन्वेस्ट किए हुए प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से बढ़ता या घटता रहता है। एक स्टॉक खरीदते वक्त आप क्या करते हो? पहले आप स्टॉक का नाम लिख के सर्च करते हो, फिर उसका क्वांटिटी सेट करते हो और अगर आपको मार्केट प्राइस पे खरीदना है तो मार्केट प्राइस पे रख के ही उसको एग्जीक्यूट करते हो या फिर अपना कुछ टारगेट प्राइस सेट करके फिर ऑर्डर को प्लेस करते हो। रीट्स भी ठीक ऐसे ही खरीदा जा सकता है। पहले आपको रीट का नाम लिखना पड़ता है और बाकी का प्रोसेस भी सेम होता है। तो इसीलिए आप जो रीट को खरीदना चाहते हो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इंडिया में रीट्स का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। आज के डेट तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया में सिर्फ 3 ही रीट्स अवेलेबल है। उसमें से पहला है एम्बेसी रीट जो 2017 में आया, उसके बाद 2019 में आया ब्रुकफील्ड रीट और फाइनली 2020 में आया माइंडस्पेस रीट। और ये तीनों ही NSE और BSE दोनों एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। हो सकता है फ्यूचर में आपको और भी रीट्स देखने को मिले, मगर फ़िलहाल आज के दिनों तक आपको इन्हीं में से किसी एक का नाम अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे लिख के सर्च करना पड़ेगा। आज के दिनों में ये रीट्स का एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशंस भी है कि यहाँ पे ऑप्शंस आपको बहुत कम मिलते हैं। मगर रीट्स का और एक दूसरा लिमिटेशंस भी है जो खरीदने से पहले आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होता है, इसीलिए रेगुलर इसमें कोई ना कोई खरीदता या बेचता रहता है। तो इसीलिए अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बेचने जाओ तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा जो आपसे वो स्टॉक खरीदने के लिए तैयार है, और अगर आप खरीदने जाओ तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो वो स्टॉक बेच रहा है। मगर रीट्स के केस में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है इस पे जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो ऑर्डर बहुत टाइम तक एग्जीक्यूट ही ना हो। खैर, जो भी हो, आपको रियल एस्टेट में बहुत ही कम पैसों से इन्वेस्ट करने का एक अच्छा तरीका देना इस वीडियो का मेरा मकसद था, जो कि शायद अब पूरा हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं तो मत करना। मगर हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.